ओके, क्या क्वेश्चन है? व्हेन साउंड ट्रैवल्स फ्रॉम ट्यूनिंग फोर्क टू योर ईयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली रीचेस योर, आपके कानों तक क्या पहुंचता है जब ट्यूनिंग फोर्क अगर बजता है तो देखो भाई, आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। साउंड कैसा है ना, वाइब्रेशन के थ्रू ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर ये आपका ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क मतलब ये रहता है, मेटल का बना हुआ रहता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्राइक करते हो तो ये क्या करता है, बजता है। अब ये बजने के बाद क्या होता है, सपोज मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपका कान है। अब ट्यूनिंग फोर्क, आपके फोर्क और आपके कान के बीच में क्या प्रेजेंट है, तो एयर प्रेजेंट है ना, एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये जो साउंड है ना, एक दूसरे को ट्रांसफर करता है। मतलब पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करता है साउंड, फिर दूसरा तीसरे को करता है, तीसरा चौथे को करता है, चौथा पांचवे को करता है, और ऐसे करते करते आप तक साउंड पहुंच जाता है। तो ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होता है क्या, लेकिन पार्टिकल ऐसा मूव होता है, ये पहला पार्टिकल ये आपके कान तक जाके फिर आपको साउंड ट्रांसफर करता है क्या, तो नहीं करता है। पहला पार्टिकल सिर्फ दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, मतलब खाली इसमें ट्रांसफर होता है आपके वाइब्रेशंस का। ऐसा नहीं होता कि वो पार्टिकल एक्चुअली मूव होने वाला है। तो क्या वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है? यस, वाइब्रेशन ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन वाइब्रेशन तो ट्रांसफर ही हो रही है ना, एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे से पांचवे, वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रही है। लेकिन क्या पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है, तो नहीं। तो सिंपल भाषा में, क्या वाइब्रेशंस ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या वाइब्रेशंस ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यस, अ बिग यस। क्या पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, पार्टिकल एक ही जगह पे रहता है आपके मीडियम का, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, दैट इज सो रॉन्ग। तो यही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज आवर आंसर फॉर दिस? व्हेन साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम अ ट्यूनिंग फोर्क टू योर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली रीचेस योर ईयर? एयर पार्टिकल्स नियर द ट्यूनिंग फोर्क, एयर पार्टिकल्स आपके पहुंचेंगे कान तक, तो नहीं। एनर्जी कैरिड बाय द साउंड वेव्स, मे बी। ट्यूनिंग फोर्क मटेरियल, ट्यूनिंग फोर्क का मटेरियल ट्रांसफर होगा क्या आपके कान तक? इसका मटेरियल मतलब इसके अंदर से कोई पार्टिकल निकल के आपके कानों में जाने वाला है क्या? तो नहीं, दैट इज हाईली इम्पॉसिबल। द कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ कंप्रेस्ड एयर, ओके, तो ये एयर के जो पार्टिकल्स हैं, क्या ये आपके कान तक पहुंचने वाले? तो नहीं, वो तो हमने पहले ही बता दिया था कि भाई पार्टिकल मूव नहीं होता है, तो वो भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बच गया है फिर, एंड दैट इज सेकंड, तो सेकंड बराबर रहेगा। एनर्जी कैरिड बाय द साउंड वेव्स, आपके कानों तक क्या पहुंचता है? एनर्जी मूव होती है, एनर्जी मतलब वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस आपके कानों तक पहुंचता है, ना कि पार्टिकल। राइट, तो आंसर क्या रहेगा? डी, सेकंड वाला। तो इसमें अपन आंसर लिख देंगे। व्हाट इज द आंसर? आवर आंसर इज एनर्जी कैरिड बाय साउंड वेव्स। सही। अभी यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट सम एक्सप्लेनेशन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम या फिर होमवर्क के हिसाब से, अगर आपको लिखने के लिए मजबूर किया जा रहा है आपके स्कूल में, तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। इन अ साउंड वेव, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, the particles of the medium only vibrate about their mean positions। बराबर है, पार्टिकल्स खाली मीन पोजिशंस के अराउंड क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, सही है। दे डू नॉट ट्रैवल, दे डू नॉट ट्रैवल विद द वेव। कौन भी ट्रैवल नहीं करता है? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट ट्रैवल, वाइब्रेशन ट्रैवल करता है लेकिन पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते। इट इज द एनर्जी कैरिड बाय द साउंड, it is the energy carried by the sound wave that reaches our ear। अपनी कानों तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो आपके कानों तक पहुंचती है, राइट, वाइब्रेशंस थ्रू। तो इसलिए अपन आंसर क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। हाँ, रही बात अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में चाहिए आपको आंसर, हाँ तो ठीक है, वो भी मैं आपको देता हूं, हालांकि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन यूज दिस। व्हेन द ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट्स, जब आप ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करते हो, इट प्रोड्यूसेस अल्टरनेट कंप्रेशंस, अल्टरनेट कंप्रेशंस आपको मिलता है, एंड रेयर फ्रैक्शंस मिलता है इन द सराउंडिंग एयर। These disturbances travel through the air, travel through the air
एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं. The air particles themselves only oscillate around their mean positions. They do not continuously move from the tuning fork to the ear. एक काम करते हैं, इसको अपन कंबाइन कर लेते हैं. एयर पार्टिकल्स देमसेल्व्स से ये वाला जो पॉइंट है ना, हाँ, और ये एयर वाला, ये ठीक रहेगा. हाँ, ये दोनों पॉइंट कॉम्बिनेशन में. एज द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स, energy is transferred from one set of air particles to the next. When the sound wave reaches the ear, this energy causes the eardrum to vibrate, allowing us to perceive the sound. साउंड को परसीव करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है. आपको शॉर्ट में समझा देता हूं ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. When the tuning for vibrate produces alternate compression, जो tuning for vibrate करता है तो क्या बनाता है, compression और rarefaction बनाता है. These disturbances travel through the air. हवा के थ्रू ये जो डिस्टर्बेंस है, compression, rarefaction, ये ट्रैवल करते हैं. एयर पार्टिकल्स सिर्फ ऑसिलेट करते हैं एक जगह के ऊपर, वो मूव नहीं करते, राइट. एज द डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. आपके डिस्टर्बेंस ट्रैवल होता है तो डिस्टर्बेंस मतलब एनर्जी होती है, तो एनर्जी भी ट्रांसफर होती है. When the sound wave reaches your ear, this energy causes the eardrum to vibrate. जब साउंड आपके कानों तक पहुंचता है तो एनर्जी क्या होता है, बेसिकली आपके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है और फिर आपको आवाज सुनाई देती है. इतना आप एग्जाम में लिख सकते हैं.